हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पुनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपके साथ गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है विद आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले डीआई एग्जाम्स और जो आपके फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं उन सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। So first question is, patient suffering from multi-drug resistant tuberculosis can be treated with all of the drugs except। इन सभी ड्रग से आप उसको ट्रीट कर सकते हो, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी को, ओनली इस ड्रग को छोड़कर। सो टोब्रामाइसिन से बिल्कुल कर सकते हैं, मीकासिन से कर सकते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन से कर सकते हैं। सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, Which of the following anti-malarial drug is safe during pregnancy? प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग सेफ होती है? प्रेगनेंसी में काफी ड्रग सेफ भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर ड्रग को प्रेगनेंसी में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह में ही लेनी चाहिए। जो इसमें आपकी सेफ ड्रग है वो है क्लोरोक्विनैन। ये ड्रग आपकी सेफ होती है। इसके अलावा नॉर्मल पेन के लिए आपकी डोलो पैरासिटामोल जो है वो सेफ होती है, और भी कुछ ड्रग्स हैं जो इसमें सेफ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल इज। कीटोकोनाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? कीटोकोनाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये इनहिबिट करती है एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। ऑप्शन ए इज राइट। फिर मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग। जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करते रहना चाहिए। यदि अपन यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं? लिथियम को, लिथियम वाली ड्रग्स यूज कर रहे हैं, तो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करते रहना चाहिए। ठीक है, उस पर ये इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, कोडीन डिफरेंट है स्ट्रक्चर में फ्रॉम मॉर्फिन बाय। कोडीन कहां पर जाके जो है वो मॉर्फिन से उसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस आता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट, सैनगुएमरिन बिलोंग्स टू सब ग्रुप ऑफ। कौन से सब ग्रुप से ये बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपके बेंजल आइसोक्विनोलिन। ऑप्शन बी इज राइट। डोवर्स पाउडर यूज्ड एज डायफ्रेटिक्स कंटेन। डोवर्स पाउडर किसको कंटेन करता है? आपको तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है वो कंटेन करता है इपिकाक और ओपियम को। नेक्स्ट, इज द डाइमर्स ऑफ फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉन्स। ये होते हैं डाइमर्स फ्लेवन और फ्लेवोनॉन्स के बाइफ्लेवोनॉइड्स। वेवलेंथ सोर्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर इज। वेवलेंथ सोर्स क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में? स्पेक्ट्रोमीटर से आपके डीआई एग्जाम्स और आजकल तो रेलवे फार्मासिस्ट इन एग्जाम्स में भी ये आने लग गए आपके स्पेक्ट्रोमीटर से क्वेश्चंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। मॉर्फिन क्या कॉज नहीं करता? मॉर्फिन सब कुछ कॉज करता है, लेकिन क्या नहीं करता? कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल करता है, सीएनएस पे तो असर करता है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करता है, लेकिन डायरिया नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन करता है। ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओएमपी आइसोमर्स कार्ब डिफरेंशिएटेड ऑन दी बेसिस ऑफ। किस बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट किया जाता है? ये भी किया जाता है कपलिंग कॉन्सेंट्रेज के बेसिस पर। आइसोटॉप्स जो होते हैं वो किस में डिफरेंट होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं आइसोटॉप्स न्यूट्रॉन के नंबर में। ऑप्शन डी इज राइट। प्योरिटी ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज चेक्ड बाय। किसके द्वारा जो वाटर फॉर इंजेक्शन की प्योरिटी चेक की जाती है? ये की जाती है कंडक्टिविटी टेस्टिंग के द्वारा। दी phosphates of metals has the formula of MHPO4. The formula of its bromide would be। ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MBr2। Geometrical isomers is possible in case of। ये राइट हो जाएगा 2 pentane।
दी IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग दी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है और इसका IUPAC नेम क्या है? सो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अपन एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे कि IUPAC नेम किस किस का और उसका क्या नेम है, किस टाइप से निकालते हैं उसका, पूरे तरीके से अपन उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, in mls the major fat in adipose tissue is, सो ये होती है जो मेजर फैट्स होती हैं एडिपोज टिश्यू में, वो कौन सी होती है? सो ये 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइग्लिसराइड। सो ट्राइग्लिसराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेरिटेंस, ये क्या है? फेरिटेंस होते हैं, ये होती है जी फेरिटिन एक स्टीरॉयड फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ हार्मोन, दी स्टोर किया हुआ आयरन की फॉर्म को ये कहते हैं। एक्टिव फॉर्म जो विटामिन डी की है वो मेन में आदमियों में क्या होती है? एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल विटामिन डी हर जगह यूज किया जाने लगा, उसके टेस्ट खूब होने लगे, इसकी डेफिशिएंसी बहुत बड़े स्तर पर होने लगी। जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको भी उनके बॉर्न के बाद विटामिन डी की ड्रॉप्स चालू कर दी जाती हैं। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैल्सिट्रॉल होगा। मैनी ड्रग्स आर चिरल्ड इन ए सिंथेसिस ऑफ चिरल्ड ड्रग्स molecules in symmetric environment is, it is called always both enantiomers are in equal amounts। ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट, होमोट्रोपिन इज ए, होमोट्रोपिन क्या होता है? ये होता है ट्रोपेन ईस्टर ऑफ एमिनो एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए इज राइट। 22, list of drug whose manufactured and sale, labeling and packaging are governed by special provision are under in schedules। so ये किस शेड्यूल में आती हैं? ये आती हैं शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन वाली, ऑप्शन नंबर ए। डोज डंपिंग में भी जर्नल प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ, डोज डंपिंग किस में होती है? ये होती है मॉडिफाइड रिलीज्ड ड्रग प्रोडक्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज डाइल्यूएंट के रूप में भी काम में लिया जाता है, बिंडर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एज वेल एज लुब्रिकेट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। सो ये और कोई नहीं होगा, ये होगा आपका स्टार्च होगा। कैपिंग इन टैबलेट मेनली ऑक्यूर ड्यू टू, कैपिंग क्यों ऑक्यूर होती है टैबलेट्स में? ये ऑक्यूर होती है इंटरपेमेट ऑफ एयर इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। दी transdiffusion cell which is used for the evolution of transdermal drug delivery system consist of, कितने चैम्बर कंसिस्ट करती है? ये कंसिस्ट करती है 26 में भी 2 चैम्बर। क्विक ब्रेकिंग एरोसोल आर एप्लीकेबल, सो ये एप्लीकेबल होते हैं ऑरली, ठीक है। इन एन ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम द ड्रग इज रिलीज्ड थ्रू, ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ड्रग रिलीज किसके द्वारा होता है? सो ये होता है डिलीवरी ऑफिस, ठीक है। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। पेरेंटल्स प्रोडक्ट मस्ट बी, जो पेरेंटल प्रोडक्ट हैं वो मस्ट बी क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए आपके स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट, वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली यूज्ड फॉर, ये यूज किया जाता है टाइप 2 ग्लास के लिए, यूएसपी। सिलिकॉन बेस्ड एडेसिव यूज्ड इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी प्रोसेस, सो ये कौन कौन से हैं? ये सारे ही हैं। लो टॉक्सिसिटी, स्किन कंपेबिलिटी, एक्सीलेंट केमिकल स्टेबिलिटी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप्स आ गया है और इसका अपन राइट आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। स्क्वेलेंसर जो टेस्टर है वो यूज्ड किया जाता है फॉर द टैबलेट मेजरमेंट, किस चीज के लिए? ये किया जाता है टैबलेट की हार्डनेस के लिए। क्रिटीन क्लियरनेस इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, ये किया जाता है मेजरमेंट ऑफ ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलॉन्ग्ड फेब्रिल कन्वल्सन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? ये होती है आपकी डायाजिपाम। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीस्टैटिव इज
लीस्ट टू कोज सिडेशन, लीस्ट टू कोज सिडेशन कौन सा करता है? ये करता है आपके डेस्लोरिटिडीन। दी फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस कोज डिजिटल टॉक्सिसिटी इज, सो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइपोकैलेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीफंगल ड्रग cause drug interaction as its greater propensity to inhibit cytochrome P450 enzyme, सो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कीटोकोनाजोल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट है? सो इनकरेक्ट हो गया आपका एसिटाइलकोलिन एंट्रोपिन शो irreversible antagonism. Next, anti-inflammatory agent which selectively inhibit COX-H gene expression, so ये करता है आपका डेक्सामेथासोन, जिसे अपन कहते हैं डेक्सोना। सो ये आपने 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किए आपके साथ, जो गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए आपके आने वाले सभी फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, वो महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर हो चाहे और फार्मासिस्ट के एग्जाम हो, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।